हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू पॉजिटिव अप्रोच। दिस इज नितेश भारद्वाज। कैसे हो आप? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आपका हमारे चैनल पॉजिटिव अप्रोच में स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, हमने प्लस टू क्लास का फिजिक्स जो है शुरू कर दिया है। हमारी जो पहली यूनिट है, पहली यूनिट का नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक, ठीक है, जिसमें हमने 2 चैप्टर ऑलरेडी कर दिए हैं। आज का जो हमारा चैप्टर है, आज हम चैप्टर नंबर 3 पढ़ेंगे, जिसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड फ्लक्स। आज जो है हम इस चैप्टर के बारे में जानेंगे और ये हमारी फर्स्ट यूनिट का जो है थर्ड चैप्टर है। पहले जो है हम इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स करेंगे, जिसमें काफी इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स रहते हैं, फॉर्मूलाज रहते हैं, और उनके बाद इन इंपॉर्टेंट की पॉइंट के ऊपर बेस्ड एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है उनको सॉल्व करेंगे। आइए तो बिना वक्त गवाए वीडियो को शुरू करते हैं। जो सबसे पहला हमारा आज का इंपॉर्टेंट की पॉइंट है, सबसे पहले हम जानेंगे कि वर्क डन, सबसे पहले हम जानेंगे वर्क डन टू ब्रिंग अ यूनिट चार्ज फ्रॉम पॉइंट ए टू बी। मान लीजिए कोई चार्ज है हमारे पास, ठीक है, क्यू चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज, जिसे इस पॉइंट ए से जो है बी तक लाना है, ठीक है, कहां पर? इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड में। तो वर्क डन क्या होगा? वर्क डन होगा W ए बी, ठीक है, विच इज इक्वल टू इंटीग्रेशन F एक्सटर्नल फोर्स डॉट dr। क्या होगा? वर्क डन F एक्सटर्नल फोर्स डॉट dr, जिसे हम लिख सकते हैं माइनस ऑफ F इन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड डॉट dr, एंड दिस ऑपोजिट डायरेक्शन के वाले वर्क जो है इसे स्टोर किया जाता है एज अ पोटेंशियल एनर्जी। दिस वर्क डन अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, ध्यान से सुनिएगा, दिस वर्क डन अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इसे स्टोर किया जाता है एज अ पोटेंशियल एनर्जी के रूप में जो है इसे स्टोर किया जाता है। दूसरा यहां पर इंपॉर्टेंट की पॉइंट हमारे पास क्या बनता है? दूसरा इंपॉर्टेंट की पॉइंट हमारे पास बनता है कि जब दिस चार्ज को हम इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड में, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड में हम इसे मूव करवाते हैं, तो जो इसका वर्क डन होगा, ये जो इसका वर्क डन होगा फ्रॉम ए टू बी, ये डिपेंड किस पे करेगा? इट डिपेंड्स ओनली अपॉन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। किस पोजीशन पे डिपेंड करेगा? इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ओनली। फाइनल पोजीशन पे जो है ये डिपेंड करेगा, ठीक है। और ये वर्क डन जो है, इस जो इसने पाथ फॉलो किया, इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द पाथ फॉलोड बाय दिस चार्ज, ठीक है। तो ये जिसने जो पाथ फॉलो किया इस पे जो है ये डिपेंड नहीं करेगा, ये डिपेंड करेगा ओनली अपॉन इट्स इनिशियल पोजीशन एंड इट्स फाइनल पोजीशन। आई होप यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा और आपने ये नोट डाउन कर लिया है। इसके बाद जो है हमारा तीसरा इंपॉर्टेंट की पॉइंट बनता है, जो कि हमारे चैप्टर का नाम भी है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्या होता है, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्या होता है, यहां से एग्जाम में न्यूमेरिकल भी जो है पूछे जाते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल को डिनोट करते हैं V से, ठीक है, डेल V से, V से डिनोट कर सकते हैं, जो कि होता है डिफरेंस बिटवीन, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, VB माइनस VA, विच इज आल्सो इक्वल टू the work done to carry this unit charge, this unit positive charge from initial position to final position, that is work done to carry this unit positive charge from initial position to final position। तो ये हो गया हमारे पास हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले के बेस के ऊपर जो है न्यूमेरिकल भी पूछे जाते हैं। अभी हम इस वीडियो के लास्ट में जो है इसके बेस के ऊपर न्यूमेरिकल भी करेंगे, देखेंगे कैसे जो है वो सॉल्व होते हैं। फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, ठीक है। ये हो गया हमारे पास क्या? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। मैं यहां पर लिख देता हूं, क्या हो गया ये? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, ठीक है। इसका फोर्थ जो की पॉइंट है, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। क्या है ये? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल जो हमारे पास है, कौन सी क्वांटिटी होती है? वेक्टर या स्केलर?
इट इज स्केलर क्वांटिटी। इसके बाद जो है इसका डायमेंशनल फार्मूला हम बनाएंगे, क्योंकि डायमेंशनल फार्मूला भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, देखिए डायमेंशनल फार्मूला जो फिफ्थ की पॉइंट है ये है वर्क डन। वर्क क्या होता है, ml स्क्वायर t माइनस 2, और नीचे है चार्ज जो क्या होता है AT एम्पियर इंटू टाइम, जिसे हम लिख सकते हैं ml स्क्वायर t, जब t ऊपर चला गया माइनस हो गया -3 इंटू A इनवर्स। तो ये जो है इसका डायमेंशनल फार्मूला आ गया। आई होप यहां तक आपको अच्छे से क्लियर है। इसके बाद नेक्स्ट की पॉइंट जो है इसी से बनेगा। देखिए इसी फार्मूला से कितने ज्यादा जो है हमारे इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स बन रहे हैं। इसकी यूनिट क्या होती है, SI यूनिट, SI यूनिट ऑफ पोटेंशियल विच इज इक्वल टू वोल्ट। क्या होती है इसकी SI यूनिट, इसकी जो SI यूनिट होती है वो कितनी होती है, वोल्ट होती है। ठीक है, यहां तक आपने आई होप नोट डाउन कर लिया होगा। इसके बाद देखिए जो सेवंथ हमारा इंपॉर्टेंट की पॉइंट बनता है, जो सेवंथ हमारा इंपॉर्टेंट की पॉइंट बनता है कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस होती हैं वो कंजर्वेटिव होती हैं। क्या होती हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस आर कंजर्वेटिव। जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस होती है वो क्या होती है, कंजर्वेटिव इन नेचर होती है, और कई बार मैथमेटिकली भी पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो मैथमेटिकली इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कंजर्वेटिव इन नेचर को कैसे लिखा जा सकता है, देखिए ऐसे इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट dl विच इज इक्वल टू 0। एग्जाम में इस तरीके से भी क्वेश्चन आ सकता है कि ये एक्सप्रेशन दे दिया गया होगा, पूछा गया होगा कि ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट करता है कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस होती है वो कंजर्वेटिव इन नेचर होती है, और ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट करता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है अराउंड अ क्लोज्ड सर्किट, ठीक है, ऑलवेज इक्वल टू क्या होगी, 0 होगी। इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ क्या होगा, देखिए क्या रिप्रेजेंट करता है ये, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रिकल फील्ड अराउंड अ क्लोज्ड पाथ इज ऑलवेज 0। क्या होगा, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रिकल फील्ड अराउंड ए क्लोज पाथ इज ऑलवेज 0। ये भी इसी चीज को रिप्रेजेंट करता है, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है हमेशा कंजर्वेटिव होती है नेचर में, तो यह एक्सप्रेशन इसको भी जो है शो करता है। आई होप यहां तक जो है आपने राइट डाउन कर लिया होगा, और आपको जो है अच्छे से ये सारे की पॉइंट भी समझ आ गए होंगे। इसमें जो फॉर्मूला एक बनता है जिसके ऊपर न्यूमेरिकल पूछे जा सकते हैं, वो अभी तक हमारे पास ये बना। ठीक है, कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल होता है वर्क डन टू कैरी ए पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम पॉइंट A टू B दैट इज गिवन बाय WAB डिवाइडेड बाय Q। और इसका डायमेंशनल फार्मूला, SI यूनिट, कौन सी क्वांटिटी है, स्केलर वेक्टर, वो सब जो है मैंने आपको यहां पर बता दिया। आई होप आपने जो है ये नोट डाउन कर लिया होगा। अगर आपको मेरा पढ़ाया गया अच्छा लगता है, ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप जो है लाइक करिए, शेयर करिए। हाँ, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। हाँ, अगर आपको इस चीज की PDF चाहिए तो PDF भी जो है हम उपलब्ध करवाते हैं। PDF परचेज करने के लिए आपको जो है हमें हमारे WhatsApp ID पे जो है मैसेज करना पड़ेगा, और एक यूनिट में जितने भी चैप्टर हो, एक यूनिट की PDF का कॉस्ट है 25 रुपीज। उसमें चाहे 2 चैप्टर हो, चाहे 3 चैप्टर हो, चाहे 4 चैप्टर हो, उसके लिए आपको जो है 25 पर PDF जो है पे करना पड़ेगा। तो ये तो था थोड़ा सा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में। ठीक है, अब हम जानेंगे, देखिए नेक्स्ट की पॉइंट है, 9th की पॉइंट जो अभी हम लिखेंगे। की पॉइंट क्या है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक, अभी हम पढ़ रहे हैं पोटेंशियल के बारे में। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल
इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू अ सिंगल चार्ज इज स्फेरिकली सिमेट्रिक। क्या होगा? ड्यू टू अ सिंगल चार्ज, सिंगल चार्ज का जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल होगा वो कैसा होगा? स्फेरिकली सिमेट्रिक। कैसा होगा? स्फेरिकली सिमेट्रिक। ठीक है, अब नेक्स्ट जो हमारा की पॉइंट है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। ये काफी इंपॉर्टेंट है, यहां से भी एग्जाम में न्यूमेरिकल बनते हैं, तो इसे ध्यान से देखिएगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू अ सिंगल चार्ज क्या होगा? स्फेरिकली सिमेट्रिक। अब दूसरा है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। ठीक है, पॉइंट चार्ज कैसा होगा? देखिए, V से उसे डिनोट करेंगे, V से जो है इसे डिनोट करेंगे, कितना आएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q डिवाइड बाय R। इस रिलेशन के ऊपर भी जो है काफी ज्यादा न्यूमेरिकल एग्जाम में पूछे जाते हैं। अभी जो है हम जब इन इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स को कर बैठेंगे, इसके बाद जो है हम न्यूमेरिकल भी इसके ऊपर सॉल्व करेंगे, देखेंगे कि कैसे न्यूमेरिकल जो है इसके ऊपर बन सकते हैं। ठीक है, तो क्या आ गया? देखिए, पोटेंशियल डिफरेंस ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज इज V 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q डिवाइडेड बाय R। ठीक है, यहां से देखिए एक रिलेशन और क्या बनता है कि ये जो देखिए पोटेंशियल डिफरेंस है, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल है हमारे पास, ये जो पोटेंशियल है इसका वेरिएशन विद डिस्टेंस के साथ क्या होगी? डिस्टेंस यानी r के साथ क्या होगी? देखिए, ये जो v है यहां पर, ठीक है, जो पोटेंशियल है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा r के डिस्टेंस के साथ। क्या होगा? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r। ठीक है, अगर ग्राफ में एग्जाम में आपको आता है तो देखिए इसका ग्राफ किस तरीके से बनेगा। ठीक है, ये है हमारे पास r डिस्टेंस और इस तरफ होगा हमारा पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, तो इसका जो ग्राफ होगा ये इस तरीके से होगा। ठीक है, तो ये है वेरिएशन इस पोटेंशियल की विद रिस्पेक्ट टू r। जो पोटेंशियल होगा ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा r के। यहां पर एक चीज और आपको बता देता हूं, अगर इलेक्ट्रिकल फील्ड आती है, ठीक है, तो वो करती है वेरी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r² के। ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका वेरिएशन होगी r के साथ डिस्टेंस। r क्या है? यहां पर डिस्टेंस है, तो r² के साथ, और उसका ग्राफ देखिए कुछ इस तरीके का बनेगा। ये है v का और ये है e का। ठीक है, तो आई होप ये दोनों ग्राफ जो है आपको अच्छे से पता चल गया होगा और इनके रिलेशन भी आपको पता लग गए होंगे। ठीक है, अब एक चीज यहां पर देखिए, ये जो पोटेंशियल इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल है, ठीक है, अगर इसका डिस्टेंस इन्फिनिटी होगा, मान लीजिए अगर डिस्टेंस क्या हो गया? इन्फिनिटी होगा, देन दिस पोटेंशियल इज ऑलवेज इक्वल टू 0। क्यों? देखिए, जैसे v है, क्या है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q डिवाइडेड बाय R। डिस्टेंस कितना हो गया? देखिए, इन्फिनिटी हो गया। R की जगह कितना आ गया? इन्फिनिटी आ गया। समथिंग ओवर इन्फिनिटी ऑलवेज इक्वल टू 0। सो पोटेंशियल डिफरेंस एट इन्फिनिटी क्या होगा? 0 होगा। तो v कितना आ गया हमारे पास? 0 आ गया। तो आप देख सकते हैं कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रिलेशन है। तो ये हमारा दूसरा रिलेशन था जिसके ऊपर न्यूमेरिकल भी बनते हैं, और आई होप आपको जो है ये चीजें भी पता लग गई होंगी। ठीक है, ये तो था पोटेंशियल इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू अ इलेक्ट्रिक डाइपोल। किसके लिए पढ़ेंगे? इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है, यहां से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में हम पढ़ चुके हैं कि क्या होता है। डाइपोल होता है P विच इज इक्वल टू Q डॉट 2a। ठीक है, जहां पर 2a क्या होता है? इट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस। आई होप आपने प्रीवियस वीडियो देखी होगी, अगर नहीं देखी है तो उसका लिंक जो है मैं इस वीडियो के अंत में आपको प्रोवाइड करवा दूंगा।
ठीक है, ये हो गया पी क्यू इंटू टू है। और जो डाइपोल होता है वो किस तरफ ट्रेवल करता है, ऑलवेज नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ। तो ये सारी चीजें आपको जो है याद होनी चाहिए। यहां पर आ जाइए वापिस, कहां पर थे हम, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू अ इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होगा, देखिए V 1/4πε0 P डॉट R यूनिट वेक्टर डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। तो ये हमारे पास थर्ड रिलेशन आ गया। क्या आ गया, तीसरा न्यूमेरिकल के लिए जो है, जिसके ऊपर न्यूमेरिकल एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, वो रिलेशन आ गया। ठीक है, अब यहां से आप देखिए, यहां से V क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर। ध्यान दीजिए, अब मैं आपको क्या समझा रहा हूं, यहां पे ध्यान दीजिए, ये था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल, जहां पर पोटेंशियल डिफरेंस है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर। लेकिन पोटेंशियल वेरिएशन जहां पर अभी हमने पढ़ा कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, पॉइंट चार्ज के लिए ये था 1/r। तो इन दोनों में आप डिफरेंस देख रहे हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए पोटेंशियल डिफरेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर है, लेकिन पॉइंट चार्ज के लिए इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r है। तो ऐसे क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, तो आपको जो है ये चीजें पता होनी चाहिए, तभी जो है आप एग्जाम में जो है इनको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। आई होप यहां तक आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल है ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होगा, 1/4πε0 P डॉट R यूनिट वेक्टर डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। ये कुछ इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स थे जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। अब जो है हम इसके ऊपर बेस्ड जो है कुछ न्यूमेरिकल करेंगे और देखेंगे कि कैसे जो है ये न्यूमेरिकल सॉल्व किए जाते हैं। अगर आपको जो है इन यूनिट्स की पीडीएफ परचेज करनी है तो पीडीएफ भी हम प्रोवाइड करवाते हैं। पीडीएफ के लिए आपको जो है हमारे व्हाट्सएप आईडी पे, हमारे व्हाट्सएप नंबर पे जो है हमें मैसेज करना पड़ेगा। हमारी व्हाट्सएप आईडी आपको जो है हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगर वहां पर नहीं मिलती है आपको तो आप जो हमारे अबाउट सेक्शन में जाइए, वहां पर डायरेक्ट लिंक जो है आपको हमारे व्हाट्सएप का मिल जाएगा। और डेली अपडेट के लिए जो है आप हमारे टेलीग्राम चैनल पॉजिटिव अप्रोच को भी जो है सब्सक्राइब कर लें। वहां पर जो है डेली अपडेट मिल जाती है कि आज कौन सी वीडियो अपलोड होने वाली है, ठीक है। और वहां पर जो है कुछ क्यूज भी आपके लिए उपलब्ध करवाए जाते हैं, जीके की वहां पर डायरेक्ट पीडीएफ आपको डेली मिल जाएगी, ठीक है। तो अब जो हमने न्यूमेरिकल करे उनके ऊपर कुछ, जो अभी हमने की पॉइंट करे उनके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल जो है अब हम करते हैं। तो हमारा जो पहला न्यूमेरिकल है, फर्स्ट न्यूमेरिकल है पोटेंशियल डिफरेंस। फर्स्ट न्यूमेरिकल है, देखिए पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट इज 10 वोल्ट। मैं यहां पर पूरा नहीं लिखूंगा, ध्यान से सुनिए। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट क्या दिया गया है, देखिए पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट इज 10 वोल्ट। पोटेंशियल डिफरेंस दिया गया है बिटवीन टू पॉइंट इज 10 वोल्ट। हाउ मच वर्क डन इन कैरिंग ए चार्ज ऑफ 200 माइक्रोकूलम फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। हमसे पूछा गया है वर्क डन निकालना है। क्या निकालना है हमें, वर्क डन निकालना है टू कैरी ए चार्ज। चार्ज कितना दिया गया है, 200 माइक्रोकूलम फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर फ्रॉम ए टू बी में लिख देता हूं, ठीक है। ये हमारे पास क्वेश्चन दिया गया है। क्या क्वेश्चन दिया गया है, देखिए पोटेंशियल डिफरेंस दिया गया है कि दो पॉइंट के बीच का 10 वोल्ट। वर्क डन हमें निकालना है टू कैरी दिस चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर पॉइंट, ठीक है। तो जैसे मैंने आपको डायग्राम शो कर देता हूं, जो अभी हमने इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स में पढ़ा कि देखिए ए पॉइंट से बी पॉइंट तक हमें एक चार्ज लेके आना है। चार्ज कितना है, 200 माइक्रोकूलम, और इनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, डेल वी से भी उसे डिनोट कर सकते हैं, कितना है 10 वोल्ट जो है दिया गया है, ठीक है। अभी उस टाइम वक्त हमने पढ़ा था कि जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है ये कितना होता है, ये होता है वर्क डन डिवाइडेड बाय चार्ज, ठीक है। हमसे पूछा गया वर्क डन, करिए क्रॉस मल्टीप्लाई, वर्क डन कितना हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस इनटू चार्ज, विच इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस कितना दिया गया है, देखिए
10 वोल्ट इंटू चार्ज, चार्ज है माइक्रो कूलम में, पहले तो इसे कूलम में कन्वर्ट करिए, तो कितना आ गया देखिए 200 इंटू 10 रेज टू द पावर -6 कूलम, क्योंकि 1 माइक्रो कूलम जो है हमारे पास होता है 10 रेज टू द पावर -6 कूलम। ठीक है, करिए सब्स्टिट्यूट, कितना आ गया 200 इंटू 10 रेज टू द पावर -6, और वर्क की यूनिट कितनी होती है जूल। हो गया, कितना आ गया देखिए 2 इंटू 3 जीरोस है, 3 जीरो के साथ 3 जीरो कैंसिल, 2 इंटू 10 रेज टू द पावर -3 जूल। तो यहां पर आपने देखा कि कौन सा रिलेशन लगा, ये लगा पोटेंशियल डिफरेंस का। क्या होता है पोटेंशियल डिफरेंस? वर्क डन बाय चार्ज, जो अभी हमने पढ़ा। बिल्कुल सिंपल न्यूमेरिकल है। अब आपके पास जो ऑप्शन एग्जाम में दिए गए होंगे उस तरीके से आप इसे सॉल्व करके लिखिए। इसे जो है हम 2 पॉइंट माफ कीजिएगा 20 इंटू 10 रेज टू द पावर -4 भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब ये डिपेंड करता है कि ऑप्शन में जो है आपके पास किस तरीके के जो है ऑप्शन दिए गए हैं, किस तरीके से जो है ये वैल्यू लिखी गई है। ठीक है, तो इस तरीके से जो है ये क्वेश्चन सॉल्व होना था। नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं और देखते हैं कि वो कौन से रिलेशन के ऊपर बेस्ड है। अगर आपको किसी भी न्यूमेरिकल में किसी भी की पॉइंट में कोई डाउट होता है तो कमेंट करके जरूर बताएं, हम आपके हर एक डाउट को जो है क्लियर करने की पूरी कोशिश करेंगे। ठीक है, जो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, ध्यान से सुनिएगा। व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट सरफेस ऑफ गोल्ड? क्या बोला गया है, देखिए व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट सरफेस ऑफ गोल्ड न्यूक्लियस। सरफेस ऑफ गोल्ड न्यूक्लियस पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पूछा गया है ऑफ डायमीटर। डायमीटर कितना दिया गया है न्यूक्लियस का? डायमीटर दिया गया है 13.2 फर्मी। ठीक है, और साथ में दिया गया है कि Z फॉर गोल्ड इज 79। तो ये हमारे पास गिवन है। क्या बोला है देखिए क्वेश्चन, व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट सरफेस ऑफ गोल्ड न्यूक्लियस। ठीक है, गोल्ड न्यूक्लियस पूछा गया है यहां पर, तो गोल्ड न्यूक्लियस मतलब पॉइंट चार्ज है। ठीक है, पॉइंट चार्ज है, तो पॉइंट चार्ज के लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल कितना होता है? कितना होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q डिवाइड बाय R। ये रिलेशन भी हमने पढ़ा था फॉर अ पॉइंट चार्ज। इसी तरीके से फॉर डाइपोल मोमेंट के लिए क्या था? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q P डॉट R यूनिट वेक्टर डिवाइड बाय R स्क्वायर। लेकिन हमसे पूछा है व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट सरफेस ऑफ गोल्ड न्यूक्लियस ऑफ डायमीटर दिस 13.2। हमने ये वैल्यू हमने निकालनी है पोटेंशियल डिफरेंस की। अब इसके लिए देखिए हमें क्या क्या चाहिए, चार्ज चाहिए और आर चाहिए। डायमीटर हमें दिया है, डायमीटर कितना है देखिए 13.2 फर्मी। रेडियस कितनी आएगी 13.2 डिवाइड बाय 2 विच इज इक्वल टू 6.6 फर्मी। अब जो एक फर्मी होता है वो होता है 10 रेज़ टू द पावर -15। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा 6.6 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -15 मीटर। ठीक है, ये हमारे पास रेडियस आ गई। अब हमने जो है प्रीवियस यूनिट के चैप्टर में प्रीवियस चैप्टर में हमने पढ़ा था क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होता है? Q इज इक्वल टू NE, जिसे हम लिख सकते हैं Q इज इक्वल टू ZE। Z गिवन है कितना है 79 इंटू एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है 1.6 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -19 कूलम। हर एक वैल्यू अब हमारे पास है, यहां पर सब्स्टिट्यूट करिए, हमारे पास जो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सरफेस के ऊपर आ जाएगा। कितना आएगा V 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये वैल्यू भी हमने पहले कैलकुलेट की हुई है, कितनी होती है? ये होती है 9 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 9। 9 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 9। ये प्रैक्टिस आपकी तभी होगी जब आप ज्यादा से ज्यादा कोई न्यूमेरिकल को जो है सॉल्व करेंगे। मल्टीप्लाई चार्ज कितना है देखिए 79 इंटू 1.6 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -19 कूलम डिवाइडेड बाय रेडियस कितनी है
6.6 इंटू 10⁻⁻15 और इसकी पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट कितनी होती है? वोल्ट इसकी यूनिट होती है। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो सॉल्व मैंने इसे ऑलरेडी किया हुआ है, तो इसका सॉल्व करके आंसर आ जाएगा 1.7 इंटू 10⁻7 वोल्ट। ठीक है, तो इस तरीके से जो है ये न्यूमेरिकल सॉल्व होना था। आई होप आपको जो है न्यूमेरिकल अच्छे से समझ आ गया होगा। आपने देखा कि कैसे जो हमने कौन सा रिलेशन यहां पर लगाया और जो इससे पहले वाला न्यूमेरिकल था उसमें कौन सा रिलेशन लगा, और कैसे जो है आपको ये फाइंड आउट करना है क्वेश्चन देखकर कि हमने कौन सा रिलेशन कहां पर लगाना है। आई होप मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। आज की वीडियो में बस इतना ही। कल जो है हम इसके आगे वाले इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स करेंगे और उनके ऊपर बेस्ड जो है न्यूमेरिकल करेंगे। फिर भी आपको कोई डाउट रहता है, कोई क्वेरी रहती है, तो आप कमेंट करके जो हमें जरूर बताएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।